चादर वादर तो बिछाने नहीं चले गए धरती के, या ऊपर से पहाड़ वहाड़ ठोकने तो नहीं आ गए कि जमीन ऊपर से पहाड़ ठोक देंगे जमीन पे, जमीन हिल डुल रही है इसको स्टेबल बना देंगे। एक भूमिहार थे सर, उनका अजमेर सिंह, वो उनका कुछ कहानी है बाबा चौहरमल का। उनसे प्यार, वो उनकी बहन जो अजमेर सिंह जो भूमिहार थे, उनकी बहन जो है वो बाबा चौहरमल से प्यार करती थी, लेकिन बाबा चौहरमल नहीं चाहते थे कि अपनी दोस्त की बहन से प्यार करें, ऐसा कुछ कहानी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समय कल्चर पर। साथियों, एक छोटी सी डिबेट जो बहुत ही खास है, जानकारियों से भरपूर है, जिसको मैं लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिए, तभी आपको कुछ बातें समझ में आएगी, अदरवाइज फिर आप समझ नहीं पाएंगे इस डिबेट को। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एसजे सर का ये ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते हैं। हाँ जी, शेख अजरुद्दीन बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अजरुद्दीन, झरुद्दीन, ओ झुरुद्दीन। देखिए, ये अजरू भी हैं अदीन भी हैं, बोलेंगे नहीं भाई साहब। हाँ जी, चादर वादर तो बिछाने नहीं चले गए धरती के, या ऊपर से पहाड़ वहाड़ ठोकने तो नहीं आ गए कि जमीन ऊपर से पहाड़ ठोक देंगे जमीन पे, जमीन हिल डुल रही है इसको स्टेबल बना देंगे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पक्का ये उड़ती हुई चिड़िया पर बैठ के गए हैं चांद के टुकड़े गिनने, कि चांद जो है कई टुकड़े हुआ है, और पंछी के दोनों परों को पकड़े हुए हैं ताकि वो टुकड़े गिन सके अच्छे से। क्या पता 2 टुकड़ों के बाद से उसमें छोटे छोटे जो हैं, छोटे छोटे और भी क्षुद्र ग्रह टाइप के छोटे छोटे टुकड़े निकलने गए हों, है ना, वो भी काउंट करने लगे हुए हैं। हे अजरुद्दीन, ना बोलेंगे ये। एक बार अजरुद्दीन का कहना था कि भाई साहब, हमारे तो इनके तो पता नहीं कौन से लोग हैं, वो जब चांद के 2 टुकड़े हो गए थे ना, तो फेविकॉल से साटने के लिए चांद पे पहुंच गए थे। और भाई साहब, जब नील आर्मस्ट्रांग जब पहुंचा वहां पे, तो उसने क्या देखा कि भाई साहब, इन्होंने जब फेविकॉल साटने के लिए दोनों चांद के टुकड़ों को आपस में सटा रहे थे, तो उसके पैर के जो निशान उस पे पड़े थे, वो निशान देख के आया था भाई नील आर्मस्ट्रांग। और आगे उसने बोला कि भाई साहब, वहां पे कोई हमसे भी पहले गया था। एक बार अजरुद्दीन ये बोल रहे थे, ये शेख अजरुद्दीन बैठ के फेविकॉल बताना भूल गया था। फेविकॉल का नाम पता नहीं, फेविकॉल कंपनी उस समय आई थी कि नहीं आई थी। तो अजरुद्दीन, अब तो मुंह खोले हैं, शब्द भी तो कपोड़ने हैं, ऐसे सूखे चले जाएंगे। हैं जी, अच्छा लगता है ये ना 5वीं दफा का वो पढ़ रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं 5वीं दफा वाला। मुंह ना खोलेंगे ये। देखिए, कोई लिख रहा है कि ये लगता है यही टुकड़े करने निकल गए हैं। चलें, जब कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या किया जाए फिर। अच्छा, यहाँ पे कोई मिस्टर केडी आए हैं। हाँ जी मिस्टर केडी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मिस्टर केडी? अच्छा, ये भी चले गए हैं। रामानंद पासवान आए हैं। हाँ जी रामानंद जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी सर, मैं आपका बहुत 2-3 साल से मैं वीडियो सुन रहा हूँ सर। आज पहली बार जुड़ा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। जी सर, ये कहना चाह रहे थे सर कि हमारे SC ST OBC समाज में बहुत कट्टर हिंदू बने फिर रहे हैं लोग, और अधिकतर देखते हैं कि हमारे पासवान समाज में लोग हैं कि अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं और धर्म का रक्षा के लिए जो है सब उतावला रहते हैं। तो इसमें सर ये हम जानना चाह रहे थे कि पासवान जो साधु जो है हम लोग, इनका जो है बुद्धिज्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक या फिर और भी जो भी धर्म ग्रंथ है, इसमें कुछ जिक्र है क्या सर बुद्धिज्म में? देखिए, पासवान दुसाध लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिज्म का जो है ना, जो धर्म है, उसी से उनका रिश्ता नाता है। अगर इतिहास की बारीकी अगर देखा जाएगा ना, देखिए, पहली बात तो उनका नाम पासवान बाद में रखा गया। पासवान का मतलब होता है जो रक्षा करता है। अच्छा जी, हाँ, जो रक्षक करता उर्दू है। भाषा का शब्द है। हाँ, उर्दू भाषा का। तो ये सब मुस्लिम शासन में उन लोगों ने कहा था, क्योंकि ये लोग रक्षक थे एक तरह से, तो प्रहरी बन के रहते थे, इसीलिए ये उपाधि मिली थी। तो इतिहास में ब्राह्मणिज्म से तो कुछ लेना देना है नहीं। और 18वीं सदी में विशेषकर वर्डेल नाम के एक इतिहासकार आए थे, तो उन्होंने कहा कि दुसाध समाज के लोग तो जो महेंद्र भिक्षु थे, उनको ही अपना पुरखा मानते थे। उनका जो पर्वत है वहाँ पे जाके और पुजारी बन के रहते थे। वहाँ पे बाकी दुसाध लोग जाते थे फूल माला लेकर, और
उनको और ग्वाला लोग भी जाते थे, तो ये लोग सब जाके अब महेंद्र थेर जो हैं उनको ही पूजते थे। सोचिए 18वीं सदी में, और 200 साल नहीं बीता आज हिंदू बने घूम रहे हैं सब लोग। और 200 साल सर पहले का इतिहास है कि ये महेंद्र भिक्खु जो थे सम्राट अशोक के बेटे, उनको अपना पुरखा मान के उनकी पूजा आराधना उन जगहों पर देखभाल करते थे जी। और सर नेपाल में एक राजा शैलेश है हम लोग का, सुनते हैं वहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है, वो बुद्धिस्ट थे और एक बाबा चौहरमल मोकामा में है हम लोग का। उनको बोला जाता है कि उनको खुद जो है दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिला था, दुर्गा माँ का भक्त बोला जाता है उनको, और खुद दुर्गा माँ उनको तलवार दी थी, ऐसा लोग बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, ऐसा बोलते हैं ये लोग। सही इतिहास नहीं जानते, इसके बारे में कुछ बताइए सर। बताइए, दुर्गा माता जो है तलवार इनको ला के दे दी, और छतरी जो है मुगलों के दरबार में जाके बैठे हुए रहते थे हैं? छतरी जो है बताइए सर। ये कितना अन्याय है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब लच्छेदार और जुमले वाली भाषा जो है ना, बहुजनों को बरगलाने के लिए की जा रही है। देखिए, इसीलिए बाबा साहब कह के गए थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, पढ़ के समझना, अपने इतिहास को लिखना, अपने लोगों में बताना, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये आके बताइए काल्पनिक चीज़, अंग्रेज आया, मुस्लिम्स आए, तोड़ ताड़ गए देश को, बहु बेटियां लुट गई, सारे धर्मस्थल लुट गए, टूट गए, फूट गए, घोड़े खचों पर लाद लूद के सब लेके चले गए। अब माता जी जो हैं हथियार हम लोगों को दे रही हैं, किसी किसी को लाके दे रही है। माता जी रक्षा नहीं कर पा रही हैं, लाके तलवार दे रही है। कितना बड़ा निंदा वही में सर एक भूमिहार थे सर, उनका अजमेर सिंह उनका दोस्त थे। वो उनका कुछ कहानी है बाबा चौहरमल का, जो कि उनकी बहन जो है उनसे प्यार, वो उनकी बहन जो अजमेर सिंह जो भूमिहार थे, उनकी बहन जो है वो बाबा चौहरमल से प्यार करती थी, लेकिन बाबा चौहरमल नहीं चाहते थे कि अपनी दोस्त की बहन से प्यार करें, ऐसा कुछ कहानी है। और वो उनका नाम था कुछ, क्या बोलते हैं, अरे रानी रेशमा के बारे। तो वो जब बाबा चौहरमल प्यार एक्सेप्ट नहीं किए कि हमारी दोस्त की बहन है, प्यार नहीं कर सकते, तो वो जो है बदनाम करने के लिए उनको बहुत सारा इल्जाम लगाए भाई के। तो बाबा चौहरमल की लड़ाई किए अकेले, और सारे भूमिहार जो उनका था टीम, राजा के बेटे थे ना अरवी सिंह, तो उनको पूरा अकेले हराए, ऐसा कुछ कहानी है सर। और खुद तलवार जो है दुर्गा माँ दी थी, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। धोखे आ रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, ऐसा बोलते हैं। तो दुर्गा माता हाथ में हथियार दे रही थी, और दुर्गा माता बाघ की या शेर की सवारी करती हैं। हाँ, उनको भी दिखाया जाता है बाबा चौहरमल को भी दिखाया जाता है वैसे ही। तो सब कहानियां बनाई गई हैं। ये जो जितनी भी माताएं हैं ना, देखिए एक बात तो बिल्कुल सही बात है कि माता जो है वो सब बुद्धिज्म में ही आती हैं। ब्राह्मणिज्म में लड़कियों की, स्त्रियों की पूजा नहीं होती। तो अपना बाप तक माँ बोलता ही नहीं है, सीधे कहता है बाप से ही पैदा हो गए, मुंह से ही पैदा हो गए, माँ का तो नाम ही नहीं लेता। तारा देवी है, डाकिनी है, बुद्धिज्म की ही बात होती है। बुद्धिज्म की ही बात होती है। तो असल में क्या हुआ है ना कि जितने भी जो लोग माता की पूजा कर रहे हैं, उनको हिंदू बोल के ना उनका इतिहास बिगाड़ा गया है। वो सब के सब लोग जो हैं बुद्धिज्म के ही जो मातृ सेक्शन है, तारा देवी का सेक्शन, उधर को मानने वाले लोग हैं। ये ब्राह्मणिज्म ने बड़ा चतुराई से उनको हिंदू हिंदू बोल के झूठी कहानियां पकड़ा के उनको बरगला रहा है, रास्ता भटका रहा है। वो सही इतिहास लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक सवाल और था सर। एक सवाल और था, वो पलासी युद्ध में जो सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था, पलासी युद्ध, तो उस समय लड़ने वाले कौन थे सर? लड़ने वाले कौन था उस समय? उसमें तो कहा गया है कि पता नहीं 12 घोड़ा की 10 घोड़ा लेके गया था और जंग जीत गया था। सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे सब। एक दिखाई नहीं दिया उसमें। आप मतलब जो गद्दारी हुई ना उसमें
पलासी में ही तो हुई थी, जिसमें मीर कासिम जो है वो किया था, गद्दारी किया था। जी अच्छा वो नवाब वह बंगाल की लड़ाई हो गई वो। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उधर को बहुत कम घोड़े में लोग जीत गए थे। एक्चुअल में भारत में आप देखेंगे ध्यान से तो लड़ाइयाँ अक्सरहाँ जो लड़ी गई है, जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है, वो बहुजनों ने लड़ी है। एससी, एसटी, ओबीसी ने ही लड़ाइयाँ लड़ी है, इन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। इनको आप देखेंगे तो हमेशा ही ये लोग क्या करते आए हैं, या तो गद्दारियों में एक-दूसरे के पीछे खड़े होते आए हैं। जान की जहाँ कीमत देने की बात आई है, वहाँ पे हमेशा बहुजनों ने ही जानें दी हैं। उन्होंने ही अगले पंक्ति में लड़ के लड़ाइयाँ की हैं। इन लोगों के कोई बड़ी लड़ाई आपको सामने नहीं मिलेगी, जिसमें इन्होंने कोई बड़ी लड़ाई की हो। हाँ, पीठ पीछे ज़रूर खड़े आएँगे ये। किसी कभी जी हमारे मुस्लिम शासन के पीछे खड़े हो गए हैं, ऐसे ज़रूर आ जाएँगे। जी। ये सवाल इसलिए पूछे थे सर कि हमारे बिहार के एक अचल दुसाद जी हैं, कवि लेखक हैं वो बता रहे थे वीडियो में कि जमापुर गांव में महार लोग लड़े थे और पलासी युद्ध में हमारे दुसाद लोग लड़े थे। इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था। नहीं दे लड़ाई तो जितनी भी लड़ी गई है वो बहुजनों ने लड़ी है, इन्होंने सिर्फ गद्दारियाँ की हैं। इनका इतिहास आप देखेंगे ना तो ये लोग हमेशा ही या तो हार के जाके दूसरे में पक्ष में मिल जाते थे, लेकिन जब भी लड़ाई की बारी आती थी तो वो सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुजन ही लड़े हैं आगे चल के। ये लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ते थे ये, हमेशा ये समझौता करते थे, जाके हाथ मिला के खड़े हो जाते थे, इधर-उधर करते थे ये। ठीक है रामानंद जी, ओके। जी थैंक यू सर। नमो बुद्धाय जय। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम जी। साथियों तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए डिबेट के साथ। नमो बुद्धाय।